की स्टोरी। देखो रीमा, हमारी सगाई को 3 साल हो गए हैं, पर तुम्हारे भाई ने अभी तक की शादी की तैयारियां नहीं की हैं। अब मैं और ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगा। तुम जल्दी अपने भाई से बात करो। सूरज, कुछ दिन की बात और है। मेरे भैया का काम चल जाएगा तो वो हमारी शादी करा ही देंगे। बस कुछ दिन और रुक जाओ। देखिए जी, इतने दिन लड़कों वालों को इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है। रीमा की शादी की उम्र हो गई है और वैसे भी 3 साल हो ही गए हैं सगाई को। अब शादी कर भी दीजिए। राम और नंदिनी रीमा के भैया भाभी थे। राम गरीब था, इसलिए रीमा की शादी के पैसे नहीं जोड़ पा रहा था, पर नंदिनी को बहुत ज़्यादा फिक्र थी। नंदिनी, जितनी तुम्हें फिक्र है रीमा की, उससे कहीं ज़्यादा मुझे है। मुझे भी अपनी इकलौती बहन की धूमधाम से शादी करनी है। मैं उसी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम मेरा दिमाग मत खाया करो, मैं कर दूंगा जल्दी ही। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर एक दिन सूरज बहुत गुस्से में रीमा से कहता है, रीमा, मुझे लगता है तुम्हारे भैया हमारी शादी से खुश नहीं है, पर मैं बस 1 महीना और इंतज़ार करूंगा। उसके बाद मैं कहीं और शादी कर लूँगा। रीमा से सूरज गुस्से में कहकर वहाँ से चला जाता है। रीमा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने घर जाती है और अपने भैया भाभी से कहती है, आप लोगों की वजह से आज सूरज ने मुझसे कितनी गलत तरीके से बात की। उसे 1 महीने में शादी करनी है, नहीं तो वो कहीं और कर लेगा। अगर उसने कहीं और की तो मैं जान दे दूंगी। रीमा गुस्से में अपने भैया भाभी को उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप देख लिया नतीजा। 1 महीने में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। नंदिनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं अभी जाकर किसी से शादी के लिए पैसे मांगता हूँ और फिर रीमा की शादी करा देंगे। इतना कहकर राम भी वहाँ से चला जाता है, पर नंदिनी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। वो सोचती है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो रीमा खुद को कुछ कर ना ले। वो रीमा को बहुत प्यार करती थी। राम इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी एक गाड़ी आकर राम को टक्कर मार देती है और राम की दोनों टांगें वहीं पर कट जाती हैं। ये देखकर नंदिनी और रीमा बहुत रोती हैं और राम ये सब देखकर बहुत दुखी होता है कि अब वो क्या करेगा, रीमा की शादी कैसे कराएगा। भैया, आप ही तो हम लोगों का सहारा थे और आपकी भी दोनों टांगें कट गई। अब हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा और मेरी शादी कैसे होगी। रीमा बहन, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी दोनों टांगें चली गई। अब मैं क्या करूँगा? तुम दोनों का क्या होगा? तभी नंदिनी कहती है, राम जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। रीमा की शादी मैं कराऊंगी, चाहे मुझे घर घर काम क्यों ना करना पड़े। अब नंदिनी बेचारी लोगों के घर में बर्तन धोती और खाना बनाने लगती है, पर नंदिनी को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो रीमा की शादी करवा सके, इसलिए वो बहुत परेशान रहती है। जो भी पैसे मिलते थे वो राम की दवाइयों में और घर के खाने में ही चले जाते थे, इसलिए नंदिनी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उन पैसों से वो रीमा की शादी तो नहीं करवा सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी बहुत परेशान एक जंगल के किनारे बैठी थी कि तभी वहाँ पर एक रानी आ जाती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। ये देखकर नंदिनी बहुत डर जाती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। मैं इस जंगल की रानी हूँ, पर तुम बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और यहाँ अकेले क्यों बैठी हो। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। फिर नंदिनी रानी को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और वो कितनी परेशान है। नंदिनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ और ये लो, ये जादुई लहंगा, और इससे सिर्फ तुम 3 ख्वाहिशें पूरी करा सकती हो। पर याद रहे, कभी लालच में आकर ज़्यादा मत मांगना इससे। रानी जी, आपका ये लहंगा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। बस मैं इससे 3 ही चीज़ें मांगूंगी। जादुई लहंगा देकर रानी वहाँ से गायब हो जाती है और नंदिनी बहुत खुशी खुशी वो लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। ओ मेरे जादुई लहंगे, मेरी ननद की शादी के लिए मुझे ढेर सारा पैसा और हीरे ज़ेवरात दे दे। नंदिनी के इतना कहते ही इस लहंगे में से ढेर सारा पैसा, हीरे, मोती सब कुछ निकल आता है
और नंदिनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह जादुई लहंगे, अब मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मेरे पति की दोनों टांगे वापस ले आ। नंदिनी के इतना कहते ही राम की दोनों टांगे वापस आ जाती है। नंदिनी खुश हो जाती है। नंदिनी, तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा और तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश पूरे होते ही मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा। तुमने 2 ख्वाहिशें अपनी पूरी करा ली हैं, अब तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश की बारी है। पर नंदिनी उस वक्त अपनी तीसरी ख्वाहिश नहीं मानती। नंदिनी पहले रीमा की शादी कराती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जादुई लहंगा कहता है, नंदिनी, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे अपनी तीसरी ख्वाहिश बताओ, पर याद रहे तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश पूरी होते ही मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा। मेरे जादुई लहंगे, तुम मुझे एक बड़ा सा घर दे दो, यही मेरी तीसरी ख्वाहिश है। नंदिनी के इतना कहते ही एक बड़ा सा घर नंदिनी के पास आ जाता है और तीसरी ख्वाहिश पूरे होते ही वो जादुई लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है। अब नंदिनी और उसका पति राम खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाते हैं।